हेलो गाइस, यहाँ पे मूवी की स्टार्टिंग होती है और स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक लड़की होती है और उसके स्कूल में एक एनुअल फंक्शन होता है। एनुअल फंक्शन के दौरान वो एक प्रोजेक्ट पेश करते हैं जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है और सब बहुत ज़्यादा क्लैपिंग करते हैं। फिर दूसरी तरफ एक औरत दिखाई जाती है जो लड़की की मम्मी होती है। फिर जो कॉलेज की प्रिंसिपल होती है वो मुख्यमंत्री को स्टेज के लिए बुलाती है। मुख्यमंत्री स्टेज पे जाते हैं और स्पीच देते हैं। स्पीच के दौरान वो बताते हैं कि उनके लड़के ने भी इसी स्कूल से स्टडी की है और उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे संस्कार है। फिर मुख्यमंत्री का लड़का और उसके दोस्त दिखाए जाते हैं। जो मुख्यमंत्री का लड़का होता है वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक और स्मोकिंग करता है। वो एक बाथरूम में जाके स्मोकिंग करता है और वहाँ से स्मोकिंग करने के बाद वापस वहीं आके बैठ जाता है। और दिखाया जाता है कि उसके दोस्त और उस लड़के की नज़र उस लड़की पे होती है जो बिल्कुल भी सही नहीं होती है। वो उसी लड़की के बारे में बातें करते रहते हैं। फिर दिखाया जाता है कि जो लड़की होती है और उसकी मम्मी है वो घर पे जाते हैं शाम को और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है। इस दौरान वो अपने एक दोस्त को फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि कोई दूसरा रास्ता है क्या जिससे हम इस ट्रैफिक से बच सके। वो बोलते हैं कि जीपीएस ऑन करके दूसरे रास्ते से घर चली जाओ। वो जीपीएस ऑन करके यहाँ से गाड़ी निकाल लेते हैं और उनको नहीं पता होता कि जो लड़के होते हैं वो उनका इसी गाड़ी से पीछा कर रहे हैं। ले जाते हैं और वहाँ पे ले जाने के बाद वो दोनों माँ बेटियों के साथ दुष्कर्म करते हैं और उनको लगता है कि ये दोनों माँ बेटी यहाँ पे मर चुकी है। वो उसे एक सुनसान जगह पर फेंक के आ जाते हैं। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है एक आदमी का घर जो सो रहा होता है। उसके पास फ़ोन आता है और उस दोस्त का फ़ोन आता है कि वो पूछती है कि जो दो माँ बेटी है वो घर पे आई है अभी या नहीं। वो बोलता है एनुअल फंक्शन होगा, आ जाएगी। फिर जो पुलिस और मीडिया है वो उस जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे उन्होंने बॉडी को फेंका था। जो केस में से उनकी माँ है जो लड़की की वो जिंदा है। तो जो मंत्री का लड़का है वो अपने दोस्तों पे गुस्सा करता है कि तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया। फिर वो ऐसे बात करते हैं। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है उनके पिता को जो अपने दोस्त से बात कर रहा होता है। फिर वहीं पे एक नर्स आती है और उनको बताती है कि लड़की के साथ भी गैंग रेप हुआ था और उनकी डेथ हो चुकी है। इस बात से उसका पिता बहुत ज़्यादा दुखी होता है और अपनी पत्नी का होश आने का वेट ना करते हुए वो उसका अंतिम संस्कार कर देता है। इस बात पे उसकी दोस्त है वो उससे बहुत ज़्यादा नाराज होती है कि उसने अपनी बेटी के अंतिम संस्कार के लिए उसकी मम्मी का वेट क्यों नहीं किया। फिर जो इंस्पेक्टर होता है वो उसकी मम्मी से मिलने आते हैं और उसे जांच पड़ताल करते हैं कि क्या हुआ कैसे हुआ। तो वो बताती है कि वहाँ पे इतने लड़के थे और इनमें से एक मंत्री का लड़का था। यह सुनकर इंस्पेक्टर वहाँ से चला जाता है और फिर मंत्री और उसके लड़के को दिखाया जाता है। फिर उसकी मम्मी है वो घर पे आ जाती है। जो उसका पति है वो उसे लेने भी नहीं आता है। उसकी दोस्त है वही लेने आती है और उसको बताती है कि उसके पति को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर दिखाया जाता है कि लड़की के माता पिता दोनों के बीच में दूरियां आनी स्टार्ट हो जाती है। और जो माँ होती है अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा याद करती है और उसी की याद में हर रोज़ रोती रहती है। उसे अपने खाने पीने कुछ ध्यान नहीं रहता है और इसी दौरान उन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा बैठ जाती है। और वो दोस्त है वो इंस्पेक्टर से मिलने जाती है और बताती है क्या हुआ। इंस्पेक्टर बोलता है कि हमने दोषी को पकड़ लिया है, वो किसी और कोई पकड़ लेता है। इस पर उसकी दोस्त कहती है कि मंत्री का लड़का है इसलिए तुमने कार्रवाई अच्छे से नहीं की और सही जो दोषी है उनको नहीं पकड़ा। यह बात सुनकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और घर पर वापस आ जाती है। और इसी के बीच उसका पति उसे कहता है कि अब हमारे रिश्ते में कुछ नहीं बचा है तो हमें अलग हो जाना चाहिए। यह बात सुन के उसकी माँ बहुत ज़्यादा दुखी होती है और अपने दोस्त के घर आ जाती है अपना सामान लेके और उसी के साथ अलग मोड़ लेती है। वो डिसाइड करती है कि अब वो अपनी बेटी को खुद इंसाफ दिलाएगी शरीर को फिट रखने के लिए। और यहाँ पर उसने अपनी लगभग सारी जानकारी जुटा ली होती है। तो जो उस लड़के की वहीं पे डेथ हो जाती है और वहाँ पे वो अपना सेल फोन लेती है और उसे अगले दोस्त की जानकारी निकाल लेती है कि कितने दोस्त कहाँ कैसे पूरी जानकारी निकालती है और अब अपना पूरा प्लानिंग करती है या लेकिन वो उन दोस्तों की पूरी जांच पड़ताल करती है।
यहाँ पर इंस्पेक्टर वो मंत्री के लड़के के पास आता है क्योंकि बाइक उसी के नाम पे था। अब वो एक टीचर थी, तो जो उसकी लड़की थी उसकी एक दोस्त थी, उससे वो जांच बातें करती है कि क्या हुआ, तो इतनी सैड क्यों। तो वो बताती है कि इस तरह वो लड़का है वो हमारे साथ आता है और बहुत बदतमीजी करता है, तो वो दूसरे लड़के को मारने की प्लानिंग करती है। इसके लिए वो लड़की को एक होटल में भेजती है जहाँ पे वो लड़का उसे हमेशा बुलाता है। और जो उसके दोस्त है उसका फ़ोन आता है कि वो औरत है यही हमारे होटल में है, तो वो बोलता है कि उसको पकड़ के रखो, मैं अभी आ रहा हूँ। लेकिन जो औरत है उसने तो फुल प्लानिंग पहले ही कर चुकी थी। वो बाथरूम में जाती है और वहाँ पे उनकी हाथापाई होती है और वहाँ पे वो औरत है उस आदमी को मार देती है। ऋषि निकल के बाहर आता है, लेकिन इस एक्सीडेंट में उसके पास बंदूक होती है, तो उस बंदूक से उस दोस्त को और मार देती है यहाँ पे। और वो अपने दोस्त को पूरी बात बताती है कि इस तरह मैंने उन लड़कों को मार दिया है। अपनी सारी बातें उनको बताती है। इस पर उसकी दोस्त भी उसका साथ देती है और मंत्री को लड़के को पता चलता है कि यहाँ पे इसके 2 दोस्त और मारे जा चुके हैं, तो इसलिए वो अपने कुछ गुंडों को वहाँ पे भेजता है उस औरत को मारने के लिए उसके घर पे। उनके साथ डील करता है, ऐसे पीटा है। तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है और अपना प्लान है वो और ज़्यादा फोकस करती है प्लान पे कि मैं अपने बेटे को इंसाफ दिला के रहूँगी, और अब तो अपने दोस्त के साथ जो भी हुआ है उसको भी। अब उसके 2 दोस्त है, चार को उन्होंने पहले बदला ले लिया है, अब बचे 3, तो उनमें से 2 और आते हैं। उसका एक दोस्त है जो कुछ काम के लिए आता है मिलने के लिए, लेकिन उसे पता नहीं होता कि ये वही औरत है। आगे वो बोलता है कि आप जो कहोगे वो कर लूँगा, लेकिन मेरे को छोड़ दो। वो उसके दोस्त से फ़ोन कराती है और बोलता है कि मैं पुलिस को सब कुछ बता दूँगा, क्या क्या किया है, क्या सही किया है, आप ज़रूर बताइएगा। आपको मेरी एक्सप्लेन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।